Hello guys, this is Anant Arya from Anant Gyan Extra Educare, directed by ex-faculty of LN Akash Pencil Classes and Career Point कोटा। क्या आपको केमिस्ट्री पेपर का बिहार बोर्ड 2024 का केमिस्ट्री पेपर का आंसर चाहिए विद एक्सप्लेनेशन? तो जो विद्यार्थी 2024 के एग्ज़ाम में अपीयर हुए, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो इससे वह अपने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आने वाले जो कि 2025 में या उसके बाद जो अपीयर होने वाले हैं, उसके उन लोगों के लिए ये वीडियो मॉडल पेपर, बूस्टर मॉडल पेपर जैसा काम करेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए मैं आपको जो भी आंसर है वो पीडीएफ के द्वारा आपको दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अल्काइल हैलाइड फॉर्म ईथर बाय रिएक्टिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि अल्काइल हैलाइड जो कि RX होता है, जब रिएक्ट करता है किसके साथ तो वो ईथर बनाता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब RX रिएक्ट करता है, ये जो RX है, ये यहाँ पर दो कंडीशन होता है। जब RX रिएक्ट करता है मतलब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है Ag2O से, Ag2O यहाँ पे एक कंडीशन होता है। जब Ag2O क्या होता है, मॉइस्ट होता है। तो मॉइस्ट के केस में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसको एसिन रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ एसिन रिएक्शन होता है और यहाँ पर फॉर्म होता है ROH होता है और साथ ही साथ प्लस AgX का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ईथर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और दूसरा केस आता है जब मॉइस्ट की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, ड्राई ले लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जब RX को रिएक्ट कराते हैं, RX को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, ड्राई के साथ, ड्राई Ag2O। यहीं पर अगर हम लोग Ag2O को अगर हम लोग ड्राई ले लेते हैं तो ड्राई के केस में हमारा क्या बनता है, ईथर बनता है। ईथर यानी कि ROR बनता है, साथ में हमारा 2 मोल्स ऑफ AgX बनता है। तो ROR प्लस 2 मोल्स ऑफ AgX। तो हम लोगों ने समझा कि जब भी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा मॉइस्ट Ag2O के साथ तो वो अल्कोहल देता है, वाइल जब भी अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है Ag2O जब ड्राई होता है तो वहाँ पे ईथर देता है। तो अब हम आते हैं हम लोग अपना ऑप्शन पे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ड्राई Ag2O। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। तो हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार मार्क लगाएंगे क्योंकि ये कुछ ही मतलब 50% स्टूडेंट कर पाते हैं और 50% स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा IUPAC से बेस्ड IUPAC नेमिंग, जो कि सिंपल ही क्वेश्चन आया है। ये तो सब स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़ाई किए तो कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर CH3 है, CH CH2 CHO। हम लोग जानते हैं प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग कि अल्डिहाइड का जो प्रायोरिटी होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। देयरफॉर यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 4, और अल्कोहल जो हो जाएगा वो हमारा 4, और अल्कोहल जो हो जाएगा हमारा, जो अल्कोहल होगा वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसी कारण से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 पे देख रहे हैं, 3 पर क्या है, हाइड्रोक्सी। यहाँ पर हम लोग अल्कोहल का नाम देते हैं हाइड्रोक्सी, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल हो जाएगा। देयरफॉर हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन सेज दैट फॉर्मेलिन इज द केमिकल नेम ऑफ। तो फॉर्मेलिन हम लोग को अगर इसके बारे में पता है तो ये क्या होता है फॉर्मेलिन, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो जो इसका कॉमर्शियल नेम है, तो इसका जो कॉमर्शियल नेम होता है फॉर्मेलिन का, तो यहाँ पर 40% ऑफ मिथेनॉल को या तो फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मेलिन कहते हैं। तो 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मिथिलीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो हमारा मिथेनॉल है। तो यहाँ पर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो सी जो है हमारा करेक्ट है। और यही चीज़ जो है, जो बायोलॉजिकल लैब में जो मरे हुए जो एनिमल्स को जो रखने के लिए इसी प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेलिन का यूज़ किया जाता है।
और इस क्वेश्चन को भी हम स्टार लगाएंगे क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है कि एन अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन गिव, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव, जब अल्डिहाइड का हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो क्या देता है। तो अल्डिहाइड हमारा देखिए ये होता है अल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड O और H। अब जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पर CH बॉन्ड COH बॉन्ड बन जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और H बन जाता है। तो हम लोग ये हमारा कंपाउंड बनता है जब हम लोग अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो जब इसका ऑक्सीडेशन कराए तो यहाँ पर एसिड बनता है। तो देयरफॉर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, क्योंकि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट क्लोरोटोन इज फाउंड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद क्लोरीटोन। ये क्लोरीटोन है, जब क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, क्लोरीटोन को जब हम लोग एसीटोन या तो प्रोपेनोन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो प्रोपेनोन या एसीटोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये है स्ट्रक्चर, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है एसीटोन का, और यहाँ पर एक CH3 लगता है और यहाँ पर CH3। अब जब हम लोग इसको क्लोरीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हैं तो देखिए यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर H का जो H प्लस है और C माइनस, ठीक है, यहाँ पर C माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण यह पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ जाता है और ये यहाँ पर जाके अटैक करता है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेशन होता है जो कि COH CCl3 और यहाँ पर CH3 बनता है और यहाँ पर भी CH3 बनता है। तो इसी का नाम होता है क्लोरीटोन। तो इसी का नाम होता है क्लोरीटोन। तो मतलब कि जब भी हमारा प्रोपेनॉन या एसीटोन रिएक्ट करता है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हमारा क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये एक हिप्नोटिक एसिड है, हिप्नोटिक एजेंट होता है ये एक हिप्नोटिक, इसको याद रखने के लिए ये एक हिप्नोटिक एजेंट होता है। तब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं सेट आई का। द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। तो सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। तो इसको आइए डिटेल में समझते हैं कि जो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड OH, ये जो इसका जो है ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड होता है। लेकिन जब इसमें अल्काइल ग्रुप लगाते हैं, जैसे R लगाए, तो R अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखे जाए तो हम लोग डायरेक्ट अगर मारे तो ऑप्शन नंबर डी मार सकते हैं, लेकिन ये गलत है। इसको देखिए डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली में जो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है, इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n O2, ये होता है इसका एक्चुअल में जनरल फार्मूला। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। एक एग्जांपल जैसे लेके चलते हैं, तो एग्जांपल अगर ले तो जैसे n का वैल्यू जब हम टू पुट करें तो C2H4O2 ये पुट किए, तो ये जो है हमारा, इसको लिखा जाए तो इस तरीके से ये हमारा एसिटिक एसिड ये बनता है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। तो ये हमारा एसिटिक है। तो हम लोग को कैसे पहचाना है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, हम लोग को फंक्शनल ग्रुप देख के नहीं बल्कि हम लोग को अल्काइल ग्रुप देख के पहचाना है। तो अल्काइल अगर हमारा सैचुरेटेड है तो मतलब वो हमारा सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और अब आते हैं ऑप्शन पे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अभी मैंने बताया कि जो हमारा करेक्ट है वो CnH2n है, इज़ द करेक्ट। तो CnH2n हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा अल्कोहल है और ऑप्शन बी है वो कीटोन या अल्डिहाइड होता है। और ऑप्शन नंबर डी ये तो होगा ही नहीं, इसका कोई नाम नहीं है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
7, क्वेश्चन नंबर 7 सेट आई का, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। तो यहाँ पर देखिए कैसे डिस्टिंग्विश, तो ये कैसे है ना, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं फॉर्मिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि अंतर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे हम लोग अंतर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जाए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है ये होता है HC डबल बॉन्ड OH, ये हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। और वाइल हमारा जो अल्डिहाइड हुआ वो हुआ HC डबल बॉन्ड H, ये हुआ हमारा ये हमारा अल्डिहाइड हुआ, ठीक है। ये हमारा अल्डिहाइड और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए यहाँ पर जब समझना है कि दोनों को जब हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो बेंटिक सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट, ये तीनों जो होता है ये तीनों क्या होता है, सेम होता है। मतलब अल्डिहाइड का टेस्ट के लिए तीनों, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट के लिए तीनों सेम है सॉल्यूशन, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट ही इसको डिस्टिंग्विश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखा जाए, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, अब यहाँ पर जब इसको NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा देता है, NaHCO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये हमारा देता है HC डबल बॉन्ड ONa प्लस CO2 प्लस H2O देता है। और यहाँ पर जो CO2 है ये इवॉल्व करता है एफोरवेसेंस के साथ। तो लेकिन अगर हम ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और लेकिन अल्डिहाइड को NaCO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो कुछ नहीं देता है। तो अगर इसको अंतर करना है तो यही हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो जस्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। ए विटामिन विच प्लेज एन वाइटर रोल इन द कोगुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ब्लड इज, ये होता है आंसर विटामिन के होता है। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरामिन टी इज क्या है ये। ऑप्शन ABCD में देखें तो ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है कि क्लोरामिन टी को हम लोग ही डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ए आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन इज ए ड्रग विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी याद करने वाला है। ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम लोग TB के नाम से जानते हैं। और ये कैंसर, ये कैंसर के लिए भी, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन को। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलॉइड। अल्कलॉइड क्या होता है, ये एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस होता है। अब देखिए निकोटीन है, एट्रोपिन है और कोकाकीन है। तो अब यहाँ पर देखिए ये तीनों जो होता है ये तीनों ही अल्कलॉइड होता है। अब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए तीनों का स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए ये रहा तीनों का स्ट्रक्चर। ये पहला है हमारा निकोटीन, फिर एट्रोपिन और कोकेन का, ठीक है। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल रबर। हमारा जो नेचुरल रबर होता है वो होता है पॉली आइसोप्रीन, लेकिन ऑप्शन देखा जाए तो ABCD में पॉली आइसोप्रीन है ही नहीं। आइसोप्रीन है लेकिन आइसोप्रीन का ही जो मोनोमर होता है वही होता है पॉली आइसोप्रीन का मोनोमर। तो यहाँ देखिए एक्चुअल में आइसोप्रीन क्या है, मोनोमर है। तो इसको क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग समझते हैं विद द स्ट्रक्चर। देखिए आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देखा जाए, आइसोप्रीन क्या है, एक मोनोमर है। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर CH2, उसके बाद डबल बॉन्ड C, उसके बाद CH, उसके बाद डबल बॉन्ड CH2 और सब्स्टिट्यूएंट में यहाँ पर CH3 है। ये क्या है, हमारा आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन, ये हमारा आइसोप्रीन है।
अब देखिए पोली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब यहाँ देखिए, अब ये समझते हैं हम लोग पोली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। तो पोली आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH और CH2 और ऐसे, उसके बाद यहाँ पर CH3 और इसका जो होल यूनिट इसका होल लेते हैं ये N हो जाता है। यही है हमारा पोली आइसोप्रीन, जिसका पोली, और यही होता है नेचुरल रबर, यही होता है हमारा नेचुरल रबर। तो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन होना चाहिए पॉली आइसोप्रीन, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए ऑप्शन अगर टिक मार के आते हैं, क्योंकि बोर्ड ने भी आंसर इसका ए दिया है, तो ए ऑप्शन में मार के तो हमारा सही माना जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रॉ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन। तो नाइलॉन को बनाने में कौन सा रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13। तो इसको देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जब एडिपिक एसिड, ये है हमारा एडिपिक एसिड, तो जब भी एडिपिक एसिड को हम लोग मिलाते हैं, ये रिएक्ट करता है हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के साथ। तो एडिपिक एसिड जब इसको बोलते हैं हेक्सा, यह NH2 साइड में और CH2 होल 6 है। तो जब भी एडिपिक एसिड ये रिएक्ट हेक्सामिथिलीन डाइएमीन के साथ, तो ये नाइलॉन 6 देता है। तो यहाँ पर ये है हमारा नाइलॉन 6 तो अब यहाँ पर एक बात है कि हम लोग का आंसर क्या आया कि एडिपिक एसिड। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एडिपिक एसिड, मतलब रॉ मटेरियल जो नायलॉन को बनाने में यूज़ किया जाता है एडिपिक एसिड है। यहाँ पर डिटेल में और बात करते हैं कि यहाँ पर डिटेल में बात किया जाए तो जब कभी पॉलीमर दो मोनोमर से बनता है तो इसको कोपॉलीमर कहते हैं। तो ये दो मोनोमर से बन रहा है तो इसको कोपॉलीमर भी कहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ नायलॉन 6 के साथ एक यहाँ पर बाई प्रोडक्ट जो कि होता है H2O। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट एज H2O मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसको कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं और इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। तो यही हुआ इसका पूरा डिटेल कि नायलॉन 6 को बनाने में जो रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो होता है एडिपिक एसिड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर C। अब आते नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो CF2 डबल बॉन्ड CF2 इज ए मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसको समझते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, जब यहाँ पर इसको बोलते हैं C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर एक फ्लोरीन होता है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। अब जब टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो इसका जब यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होता है, तो पॉलीमराइजेशन जब इसका होता है तो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। सी यहाँ पर फ्लोरीन होता है, यहाँ पर भी फ्लोरीन होता है, यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर भी फ्लोरीन, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से ये N टाइम्स चलता है। इसी का नाम क्या है, ये फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर भी। तो ये होता है N टाइम्स चलता है और इसी का नाम होता है टेफ्लॉन। तो इसी का नाम क्या है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है यही टेफ्लॉन है, ठीक है। और इसका यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्कस करें तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी का नाम है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो इसी का नाम क्या होता है, ये इसका जो नाम है पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। और यहाँ पर एक्स्ट्रा बात किया जाए तो क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब भी पाई बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बनता है तो ये इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि पॉलीमराइजेशन हो रहा है तो पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में बन रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए पॉलीमराइजेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन करके ये टेफ्लॉन बन रहा है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा और भी बात है कि क्योंकि ये एक सिंगल मोनोमर से बना हुआ है, ये सिंगल मोनोमर है इसलिए हम लोग इसको होमो पॉलीमर भी कहते हैं। और ये क्योंकि यहाँ पर ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है इसके कारण इसका एक और नाम है
चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो इसका नाम क्या होगा? चेन ग्रोथ पॉलीमर। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन ए। मतलब कि ये जो कंपाउंड है इज़ ए मोनोमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो मोनोमर हुआ टेफ्लॉन का मोनोमर है। और इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में समझा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डज एसिटिक एसिड नॉट फॉर्म एसिटाइल क्लोराइड। देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर जब एसिटिक एसिड को हम लोग PCl3 या तो हम लोग PCl5 या SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो कि हम लोग अल्कोहल और अल्डिहाइड चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो OH है वो हट के OH हट के क्या आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। इसी को बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। साथ में इसका एक्स्ट्रा जो बाई प्रोडक्ट बनता है, अगर इसको PCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट में हमारे पास H3PO3 बनता है। और PCl5 के अगर यहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा PCl3 और HCl। POCl3 बनता है और HCl बनता है। और इसी को अगर SOCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये यहाँ बनता है SO2 और HCl। मीन्स कि ये एसिटिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराते हैं PCl3, PCl5 और SOCl2 के साथ, तभी वो क्या देता है, एसिटाइल क्लोराइड। देयरफॉर यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए PCl5 देखा है, मतलब ये तो रिएक्ट करेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नॉट फॉर्म, मतलब कौन सा एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर Cl2 हो जाएगा। तो मतलब Cl2 को जब हम कंबाइन कराते हैं एसिड के साथ तो वो एसिटाइल क्लोराइड नहीं देगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसेटेमाइड। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2 होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो एसेटेमाइड है ये इसको ट्रीट किया जाता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक। तो ये एसिडिक और बेसिक दोनों ये ड्यूल नेचर शो करता है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर भी होता है। लोन पेयर के कारण ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है और हाइड्रोजन एक्स्ट्रा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसके कारण से ये एसिडिक करेक्टर भी शो करता है। तो देयरफॉर ये एसिडिक और बेसिक, तो जो एसिडिक करेक्टर और बेसिक करेक्टर दोनों शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो करेक्ट ऑप्शन एसिटिमाइड क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो करेक्ट है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्या है कि जब NH3 में से जब हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। ये होता है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। और NH3 में से जब हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये क्या बन जाता है, NH बन जाता है। अगर ये NH है तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन बोलते हैं या तो सेकेंडरी अमीन कहते हैं। और अगर हम NH3 से अगर हम तीनों हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो सिंपल N बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये होता है 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन बन जाता है, ठीक है। तो NH3 यही 3 केसेस याद है, अगर ये पता है तो इस क्वेश्चन को सिंपल हम लोग कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, देखिए यहाँ NH2 है। तो NH2 कौन सा अमीन है, 1 डिग्री अमीन है, यहाँ पर बताया। देयरफॉर इस क्वेश्चन का 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मिथाइल एमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH गिव्स क्या। तो देखिए इसको डिटेल में समझते हैं आखिर है क्या। तो ये है हमारा क्या, यही हमारा 1 डिग्री एमीन इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है मिथाइल एमीन के नाम से।
तो जब भी मिथाइल एमीन को हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं और क्यूएच के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर इस रिएक्शन का नाम कार्बाइल एमीन रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हट के क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है, तो ये कार्बन डेरिवेटिव है, तो इसको बोलते हैं कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर CH3NC बन जाता है, इसका नाम होता है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड साथ में KCl और H2 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा देखिए CH3NC मतलब आइसोसाइनाइड हो जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान में रखना है कि इसी का जब टेस्ट के लिए, हाँ, इसी का टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बैड स्मेल होता है, तो बैड स्मेल तो इसका टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है CH3CN, तो यही हमारा ऑप्शन NC होता है यहाँ पर। तो 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। तो देखिए इसको डिटेल में समझते हैं, मोस्ट बेसिक कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन में दे रखा है, तो हमारा सबसे पहला C6H5NH2, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है एमीन में, तो यहाँ रेजोनेंस के कारण ये क्या होता है, स्टेबलाइज होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि नेक्स्ट ऑप्शन C6H5 होल ट्वाइस NH, मतलब यहाँ पर भी फिनाइल ग्रुप, यहाँ पर भी फिनाइल ग्रुप, यहाँ दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है, ये हम लोग को याद रखना है कि एलिफेटिक का जो बेसिक नेचर है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए CH3CH2NH2, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में C2H5NH2 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये भी एलिफेटिक है, और ऑप्शन नंबर डी भी देखिए ये भी एलिफेटिक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए यहाँ पर C2H5 यहाँ दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए कंपेयर किया जाए ऑप्शन नंबर सी और डी को, सी और डी से कंपेयर किया जाए तो डी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पर भी CH3, यहाँ CH2, तो यहाँ पर ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा इसके मुकाबले, तो सबसे बेसिक कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी C2H5 होल, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है C2H5 होल ट्वाइस NH2, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए इसको समझते हैं कि ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो याद रखना है, लेकिन स्ट्रक्चर भी दिखा देते हैं कि आपको ज़्यादा याद रहे। तो यहाँ देखिए यही इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन मतलब NH और C डबल बॉन्ड O के बीच में क्या होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टेबलाइज होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोहेक्सोस। तो कीटोहेक्सोस कौन है, तो इसको समझते हैं कि ये 6 कार्बन वाला होता है। तो ये जो हमारा ग्लूकोज है देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ ऊपर में CHO, लेकिन जो फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से, यहाँ पर CH2OH होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, CH2OH यहाँ रहता है लेकिन यहाँ CHO रहता है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होता है क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, और यहाँ पर ये सब जो भी है ये जो है ये तो वैसे ही रहता है, सेम रहता है, अल्डिहाइड और यहाँ पर अल्कोहल दोनों के केस में। तो ये रहा ग्लूकोज का और ये फ्रक्टोज का, और ग्लूकोज वाला को ही यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये CH2OH है। यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ CH2OH है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्डोहेक्सोस, और जो फ्रुक्टोज है उसको हम लोग बोलते हैं कीटोहेक्सोस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कीटोहेक्सोस। तो कीटोहेक्सोस क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब ये दोनों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक सुक्रोज है हमारा डाइसैकेराइड और स्टार्च है हमारा है पॉलीसैकेराइड, तो इसलिए सी और डी नहीं होगा। और ए क्या था हमारा, ए अल्डोहेक्सोस था, और बी हमारा क्या होगा, कीटोहेक्सोस, जो कि हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी है करेक्ट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN1 रिएक्शन जो वो करता है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है, मतलब कि SN1 रिएक्शन वो देता है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन देता है। तो यहाँ पर 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा बात क्या है, अगर यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में बोला जाता तो SN2 मैकेनिज्म में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता अगर SN2 बोला जाता। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ ये भी 1 डिग्री है, 1 डिग्री ये भी है, लेकिन ऑप्शन सी भी 1 डिग्री है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर CH2 यहाँ C2H5 जो कि बल्कि यहाँ पर एक्स्ट्रा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, देन यहाँ पे बस CH3 लगा है, तो इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर 2 फैक्टर होता है, तो यहाँ पर मोर ज़्यादा ग्रुप लगा हुआ है, इसके कारण से SN2 मैकेनिज्म कहा जाता, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म और रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर गिव्स। देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब भी क्लोरोफॉर्म यहाँ पर जिंक और H2O का जब रिएक्शन होता है, यहाँ पर स्टीम है H2O, तो यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर 6 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है, नेसेंट हाइड्रोजन ये क्लोरीन को पूरा हटा के यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ क्लोरीन को हटा के यहाँ पर मीथेन बन जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। अगर वहीं यहाँ पर पूछा जाता जिंक और HCl, क्वेश्चन में बोला गया है जिंक और वाटर से, लेकिन अगर जिंक और HCl से बोला जाता तो जिंक और HCl कंबाइन करके नेसेंट हाइड्रोजन तो देगा ही, लेकिन ये लेस अमाउंट देगा, इसलिए लेस अमाउंट के कारण ये क्लोरीन को पूरा नहीं हटा पाता है, थोड़ा सा ही हटा मतलब इसका। तो यहाँ पर क्या बन जाता, CH2Cl2 और साथ में HCl बनता, मिथिलीन क्लोराइड ये होता, हाँ ये मिथिलीन क्लोराइड होता, ठीक है। और यहाँ पर CH और मिथिन बनता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाता जिंक और HCl तो ये बनता, और जिंक और H2 बोलता तो ये CH4 बनता। यानी कि ये न्यूट्रल मीडियम में है और ये क्या है, एसिडिक मीडियम में है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, उसको भी आप जाके देख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड देन वी गेट। देखिए इथाइल ब्रोमाइड जब ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, तो यहाँ पर 2 केस होता था कि जब इथाइल ब्रोमाइड ड्राई Ag2O के साथ रिएक्ट करता था, तो ड्राई Ag2O के साथ रिएक्ट करता था तो वहाँ पर ईथर बनता था। वाइल अगर यहाँ पर मॉइस्ट Ag2O रहता, तो मॉइस्ट Ag2 होता तो यहाँ पर AgOH बन जाता, जो कि क्या बनाता, अल्कोहल बनाता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए सेम क्वेश्चन 1 के ही तरह है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन कर रहा है कि लुकास रिएजेंट क्या है। तो लुकास रिएजेंट इज, तो ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl को हम लोग लुकास रिएजेंट कहते हैं। तो इसको डिटेल में समझते हैं लुकास रिएजेंट को। तो जो लुकास रिएजेंट है, जब यहाँ पर क्या होता है, ROH जब रिएक्ट करता है, ROH जब रिएक्ट करता है कंसनट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये हमारा देता है RCl, और RCl के साथ ये हमारा H2O देता है। अब यहाँ पर जो लुकास रिएजेंट का एक्चुअल यूज़ होता है, ये जो इसका इस्तेमाल किया जाता है 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री, इसको समझते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है। यहाँ 3 केसेस हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ OH इसको सिंपल लिख दे रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होता है,
1 डिग्री अल्कोहल में, अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल दोनों चैप्टर में रिएक्शन पढ़ना होता है हम लोग को। तो 1 डिग्री अल्कोहल, देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये जो है नो रिएक्शन, मतलब यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देता है, नो रिएक्शन। यहाँ देखिए ये रहा हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, तो ये है 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है कि लुकास रिएजेंट को यूज़ किया जाता है कि ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे। और यहाँ पर देखिए OH हट के यहाँ पर सब जगह Cl लगता है, ठीक है। तो ये जो 1 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन शो नहीं करता है रूम टेम्परेचर पे, और ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो 5 मिनट लेता है टर्बिडिटी शो करने में। तो टर्बिडिटी का मतलब होता है जो गंदापन है, और 3 डिग्री अल्कोहल रेडली जो है वो टर्बिडिटी शो कर देता है। इसको समझाने के लिए देखिए एग्जाम्पल से, फिगर से समझते हैं। तो ये हमारा फिगर है कि लुकास टेस्ट, देखिए अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल का केस में यहाँ पर क्या होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा है रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर 2 ब्यूटेनॉल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, अब 5 मिनट बाद क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट बाद ये जो है टर्बिडिटी शो कर देता है, मतलब गंदापन। और जो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल मतलब कि 3 डिग्री अल्कोहल, ये रेडली शो करता है, तुरंत शो करता है जो टर्बिडिटी है। तो यही तीनों में डिफ्रेंसिएशन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ अब हमारा यहाँ नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अल्कोहल। मीन्स कि टर्शियरी मतलब 3 डिग्री वाला अल्कोहल कौन सा है। सो सबसे पहले जानिए, अल्कोहल में एक होता है मोनोहाइड्रिक और एक होता है डाईहाइड्रिक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, बी और डी में, ए और बी और डी ये कौन सा अल्कोहल है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, वाइल ऑप्शन सी है और डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ए और बी में सी, यहाँ पर मेन कंसेप्ट है जो अल्कोहल के एडजेसेंट जो कार्बन होगा और वो कार्बन का जो डिग्री होगा, कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसी के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि OH का कौन सा डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में OH के एडजेसेंट जो कार्बन लगा हुआ है वो 1 डिग्री वाला कार्बन है। बी ऑप्शन में देखिए OH के एडजेसेंट जो कार्बन है वो कौन सा है, कितना डिग्री का है, 3 डिग्री का। यहाँ देखिए ये कितना डिग्री का है, ये हमारा है 3 डिग्री का। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए OH के एडजेसेंट क्या है, ये OH के एडजेसेंट तो ये तो सिंपल 1 डिग्री वाला कार्बन है, कि यहाँ देखिए कार्बन जो एक ही कार्बन से लगा हुआ है, मीन्स कि ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल सवाल पूछा गया है, बस सिंपल IUPAC नाम बताना था। तो देखिए IUPAC नेम ऑफ ये कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। तो इस कंपाउंड का IUPAC सबसे पहले हम लोग पैरेंट चेन देखेंगे। तो ये 1, देखिए ये हो जाएगा 1, एक बार आपको अच्छे से बताते हैं, ये हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा, हाँ जो पेरेंट चेन, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 मतलब मिथ इथ प्रोप मतलब प्रोपेनल हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 2 सेकेंड नंबर पे मिथाइल है, तो ये क्या होगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ अब हमारा यहाँ नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी अल्कोहल। मीन्स कि टर्शियरी मतलब 3 डिग्री वाला अल्कोहल कौन सा है। सो सबसे पहले जानिए, अल्कोहल में एक होता है मोनोहाइड्रिक और एक होता है डाईहाइड्रिक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, बी और डी में, ए और बी और डी ये कौन सा अल्कोहल है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, वाइल ऑप्शन सी है और डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है, सॉरी इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर सी में। देखिए ए और बी में सी, यहाँ पर मेन कंसेप्ट है जो अल्कोहल के एडजेसेंट जो कार्बन होगा और वो कार्बन का जो डिग्री होगा,
कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, उसी के हिसाब से हम लोग बताएंगे कि OH का कौन सा डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में OH के एडजेसेंट जो कार्बन लगा हुआ है वो 1 डिग्री वाला कार्बन है। बी ऑप्शन में देखिए OH के एडजेसेंट जो कार्बन है वो कौन सा है, कितना डिग्री का है, 3 डिग्री का है। यहाँ देखिए ये कितना डिग्री का है, ये हमारा है 3 डिग्री का। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टर्सरी अल्कोहल। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए OH के एडजेसेंट क्या है, ये OH के एडजेसेंट तो ये तो सिंपल 1 डिग्री वाला कार्बन है। कि यहाँ देखिए कार्बन जो एक ही कार्बन से लगा हुआ है, मीन्स कि ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी तो ऐसे ही गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28 सिंपल सवाल पूछा गया है, बस सिंपल IUPAC नाम बताना था। तो देखिए IUPAC नेम ऑफ ये कंपाउंड का IUPAC नेम पूछा जा रहा है। तो इस कंपाउंड का IUPAC सबसे पहले हम लोग पैरेंट चेन देखेंगे। तो ये 1, देखिए ये हो जाएगा 1, एक बार आपको अच्छे से बताते हैं, ये हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा, हाँ जो पेरेंट चेन ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 मतलब मिथ इथ प्रोप मतलब प्रोपेनल हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर 1 2 सेकेंड नंबर पे मिथाइल है, तो ये क्या होगा 2 मिथाइल 1 प्रोपेनल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, यहाँ देखिए मेन कंसेप्ट है कि देखिए क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। तो ये याद रखना है कि जो फ्री स्टेट में पाया जाता है Ag Au Pt। तो देखिए जैसे Ag सिल्वर हुआ, Ag और Au क्या होता है, गोल्ड होता है, और Pt जैसे प्लेटिनम हो गया। और साथ ही साथ जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है लेकिन उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द फ्री स्टेट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज जनरली फाउंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में कौन सा, यहाँ पर मेन कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे होता है वो फ्री स्टेट में जनरली होता है। तो यहाँ पर पूछा, तो यहाँ पर जैसे Au हुआ, Au मतलब गोल्ड, Ag हुआ, प्लैटिनम हुआ, कॉपर भी होता है लेकिन कॉपर क्या होता है वो रिएक्ट कर जाता है कोरिजन के कारण। तो कॉपर हम लोग यहाँ नहीं लेंगे, कॉपर में एक क्या है कि वो रिएक्ट कर जाता है कोरिजन के कारण। तो देखिए हमारा चारों ऑप्शन में से ABCD, एल्यूमिनियम तो हाइड्रोजन के, तो एल्यूमिनियम तो पहले ही हम लोग देख के हटा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन 29 का बी आंसर क्या है हमारा, गोल्ड। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये हटा देते हैं। तो हाँ, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए मेटलर्जी चैप्टर क्लास 12 में पढ़ा जाता है। मेटलर्जी में ओर्स और मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है, एक बहुत सिंपल लाइन जो NCERT में भी गिवन है। यह जो लाइन है दैट ऑल ओर्स आर मिनरल्स, कि ऑल ओर्स आर, देखिए अच्छा से ये स्टेटमेंट हम लिख भी देते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये स्टेटमेंट NCERT में भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने ये देखा होगा, पढ़ा होगा, तो ये आंसर आपका से। तो क्या ऑल ओर्स आर मिनरल, हर एक ओर्स को हम लोग मिनरल कह सकते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये आप क्वेश्चन के बगल में अगर आप देख रहे हैं सॉल्यूशन, तो इसको देखिए, ये पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके आधार पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल मिनरल्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा जो है ऑप्शन बी गलत हो गया, ये तो गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, 32 नहीं 31, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेटलर्जिकल प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। सबसे पहले ये जो मेटलर्जी में हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये एक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सोडियम तो लग रहा है, तो यहाँ पर आंसर इसका सोडियम ही होगा। लेकिन डिटेल हम लोग एनालिसिस भी कर रहे हैं, साथ साथ हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तो याद ही रहना चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी में भी गिवन है। 31 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी हम लोग सोडियम के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन ए हमारा दे रखा था, आयरन दे रखा था। तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन रिडक्शन मेथड का। लीड का भी कार्बन रिडक्शन का यूज़ करते हैं। एजी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है, तो इसका हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी यूज़ करते हैं, वाइल सोडियम का हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है, तो आइए हमारा जो करेक्ट आंसर मिल गया क्या, क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओर हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स। तो देखिए इसके लिए मेटलर्जी में हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, गैलिना, कॉपरप्राइट, ये सब के आपको अगर फॉर्मूला याद है सिंपली आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए Fe2O3 को हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं, गैलेना को हम लोग PbS बोलते हैं, Fe3O4 मैग्नेटाइट और CuFeS2 ये हो गया हमारा कॉपर पायराइट। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि दो डिफरेंट, क्या पूछा गया है फिर से देखते हैं, एन और हैविंग टू डिफरेंट मेटल एटम्स, जो इसके पास दो डिफरेंट मेटल एटम्स। तो देखे ना, हम लोगों ने अभी देखा कि ऑप्शन नंबर डी के पास डिफरेंट एटम्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ कि 1:2 एलिमेंट का कन्फिग्रेशन दे रखा है और उसका हमको बताना है एटॉमिक नंबर, या तो एटॉमिक नंबर पता करके हम लोग नाम बताना है। देखिए 2 2 4 5 6 7, तो सिंपल क्या हो गया, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस हम लोग किसको कहते हैं वो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। लेकिन नाइट्रस ऑक्साइड का देखिए N2O फॉर्मूला होता है। तो ये है हमारा नाइट्रस N2O, तो ये हुआ नाइट्रस ऑक्साइड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। हमेशा याद रखना है कि लाफिंग गैस तो सिंपल N2O होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट क्या होगा, तो ये जो इसका ऑर्डर होता है ऊपर से टॉप टू बॉटम, जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम और टेलुरियम। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी कैसे होना चाहिए, ऊपर से नीचे बॉन्ड एनर्जी घटता है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होना चाहिए ऑक्सीजन का, सल्फर का, सेलेनियम का, उसके बाद टेलुरियम का। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या हो जाता है कि सल्फर का जो है बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाता है देन ऑक्सीजन। क्यों ऐसा, ऑक्सीजन का लोन पेयर रिपल्सन के कारण ऐसा होता है, रीज़न में हम लोग ये देते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाता है तो कुछ इस तरीके का जो हमारा करेक्ट ऑर्डर बन जाता है, मीन्स कि सबसे सल्फ़र का सबसे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ थ्योरेटिकल हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर से नीचे, तो मतलब कि सल्फ़र का क्या होता है, कम होता है ऑक्सीजन से। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली यहाँ पर 204 किलो जूल ऑक्सीजन का होता है, 204 किलो जूल, और सल्फ़र का होता है 266 किलो जूल। तो हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली 266 किलो जूल सल्फ़र का ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 में भी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बहुत पूछा जाता है। ये जो ऑर्डर होता है तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरीके से, सबसे पहले ऊपर से नीचे बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ करता है तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल इसका जो ऑर्डर होता है क्लोरीन, उसके बाद इसके बाद आता है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद फ्लोरीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है। ये होता है
ये होता है ग्रुप नंबर 17 का ऑर्डर होता है बॉन्ड एनर्जी का। इसमें भी रीज़न पूछा जाता है, तो ये लोन पेयर रिपल्जन के कारण हम लोग, यही इसका रीज़न है। तो ये हो गया Cl2 का सबसे ज़्यादा और आयोडीन का सबसे कम, और फ्लोरीन क्या आ जाता है, थर्ड पोजीशन पे आ जाता है। तो ऑप्शन देखिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 836 में पूछा जा रहा है NiCO4 होल 4 में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। यहाँ देखिए कि CO इसका क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है CO। तो अगर देखा जाए हम लोग जो जैसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस 0 × 4 बराबर, और होल पे देखिए कौन होल पर क्या न्यूट्रल चार्ज है, 0 चार्ज है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 0 × 4 बराबर 0। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा, 0। मतलब निकल का जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा।